हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सब भाई? सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके जिसमें बात करेंगे आज दो बाइक्स की। 125 सीसी की बाइक्स रहेंगी, बैटल रहेगा दोनों के बीच में। देखेंगे कौन विनर निकल के आएगा। पहली बाइक जो सामने देख रहे हैं होंडा की तरफ से SP 125 और दूसरी बाइक है जो हाल ही में लॉन्च हुई TVS की तरफ से रेडर 125। दोनों ही बाइक्स का जो प्राइस है वो सेम ही है, 1 से 2,000 रुपये का डिफरेंस है और दो वेरिएंट में ये बाइक्स अवेलेबल हैं। कलर जो है ऑप्शन वो अलग अलग है दोनों ही बाइक्स की, लेकिन यहाँ पे आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे कौन विनर रहेगा। और अगर आप सोच रहे हैं 125 सीसी में बाइक लेने का तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि आप सबको पता ही कि 160 सेगमेंट जो है अब हाथों से निकलता जा रहा है। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख के करीब आपको ये बाइक ऑन रोड मिल जाएंगी। यहाँ पे आंकड़ों की बात करते हैं और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन की बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं दोनों ही बाइक की फ्रंट लुक के बारे में। तो यहाँ पे TVS रेडर की जो लुक है सामने से, जैसे इसके LED DRLs हैं और LED हेडलाइट है। वहीं पे SP 125 में आपको DRLs नहीं मिलते हैं, लेकिन हेडलाइट जो है वो LED मिलती है। फ्रंट लुक एग्रेसिव लग रही है TVS रेडर की। यहाँ पे SP 125 की बात करें तो वो फॉर्मल सी लुक है, इतनी ज़्यादा स्पोर्टी जैसे कि DRLs नहीं है उतनी नहीं है। तो यहाँ पे TVS रेडर जो है बाजी मार लेता है फ्रंट लुक में। चलते हैं बैक साइड की तरफ। तो बैक साइड में देखिए आपको जो LED टेल लाइट है वो ड्यूअल LED टेल लाइट मिल जाती है TVS रेडर 125 में। और इंडिकेटर जो हैं वो टेल लाइट के थोड़ा सा नीचे है गैप देके, तो ये हेलोजन है। वहीं पे SP 125 में सिंपल हेलोजन टेल लाइट मिलेगी आपको, और जो इंडिकेटर जो हैं वो भी हेलोजन मिलेंगे, वो जस्ट साथ में ही है टेल लाइट के। तो यहाँ पे LED टेल लाइट काफ़ी अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है TVS रेडर 125 की। और जैसे कि डिज़ाइन के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रीट स्पोर्ट नेकेड डिज़ाइन रखा गया है TVS रेडर का। वहीं पे कम्यूटर स्पोर्ट डिज़ाइन है होंडा का। जैसे कि मैंने कहा कि फॉर्मल सा डिज़ाइन है होंडा SP शाइन का, और 8 से 10 महीने पहले ये लॉन्च हो चुकी है मार्केट में। और जैसे कि मैंने कहा कि 125 सीसी में अच्छा खासा नाम है। सीट की तरफ चलते हैं तो स्प्लिट सीट आपको TVS रेडर में मिलेगी। वहीं पे सिंगल सीट जो फॉर्मल फैमिलीज़ के लिए अच्छी रहती है, कंप्लीट सीट आपको मिल जाती है यहाँ पे SP शाइन में। वहीं पे स्प्लिट सीट जो है आपको TVS रेडर में मिलेगी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिल जाती है रेडर में। वहीं पर टेलीस्कोपिक फ्रंट में और ड्यूअल स्प्रिंग लोडेड आपको मिल जाती है होंडा SP 125 में। इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे डिस्क की, तो डिस्क का जो डायमेंशंस है वो दोनों ही बाइक में सेम है। वहीं पे ABS दोनों ही बाइक में आपको नहीं मिलता है। TVS में SBT टेक्नोलॉजी, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आपको मिल जाता है SP 125 में। तो ABS दोनों ही बाइक्स में आपको नहीं मिलेगा। और इस प्राइस सेगमेंट में दोनों ही कंपनीज का कहना है कि प्राइस का भी ध्यान रखना है, तो आपको ABS यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन ब्रेकिंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सही नहीं मिलेगी। अब टायर्स वगैरह की बात करते हैं तो 80-100-17 फ्रंट में और रियर में 100-90-17 का ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है TVS रेडर में। वहीं पे ही ट्यूबलेस आपको फ्रंट में 80-100-18 और रियर में 80-100-18 का SP 125 में। तो यहाँ पे टायर्स के मामले में हल्के से वाइडर टायर आपको रेडर में मिल जाएंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि टायर का चौड़ा होना ज़रूरी होता है अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 180 mm की आपको रेडर में, सीट हाइट 780 mm और वेट टोटल 123 का रहेगा। वहीं पे SP 125 का 118 का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे TVS के यहाँ पे टैंक की, तो 10 लीटर का और 11 लीटर का SP शाइन में। USB चार्जर, साइड स्टैंड, इंडियन कट ऑफ, ये फीचर मिल जाते हैं आपको TVS रेडर में। वहीं पे SP शाइन में आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद इंजन किल स्विच जो है वो प्लस पॉइंट रहेगा SP 125 में। और रेडर की अगर बात करें, यहाँ पे सीट के नीचे भी आपको मोबाइल वगैरह हल्के पुल्का सामान रखने के लिए मिल जाता है, लेकिन SP शाइन में आपको अंडर सीट स्टोरेज नहीं मिलती है। अगर यहाँ पे बात करते हैं मीटर की, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है आपको मिल जाता है रेडर में। वहीं पे फुल डिजिटल मिल जाता है आपको SP 125 में, लेकिन जानकारियां जो हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगी, फीचर जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर TVS रेडर में। हालांकि
जो जानकारियां मतलब रिक्वायर्ड रहती हैं वो SP शाइन में भी अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ फीचर्स के मामले में यहाँ पे रेडर बाजी मार जाता है, जिसमें आपको टैकोमीटर मिल जाता है, 2 नंबर पे आपका मास्टर वार्निंग लाइट मिल जाता है, 3 नंबर में इको पावर मोड जो स्विच रहेगा आपका राइट हैंड साइड में, इसी से ही आप स्विच कर सकते हैं, अपने 2 मोड मिल जाते हैं, वो मिसिंग रहेंगे आपके SP 125 में। और इंजन ऑटो ऑन ऑफ इंडिकेटर भी आपको इसी डिस्प्ले पे मिल जाएगा। टॉप स्पीड रिकॉर्डर, हेलमेट रिमाइंडर, एवरेज स्पीड जो आपकी एवरेज स्पीड रहती है, और ट्रिप फ्यूल मीटर जो अगर जैसे बता देगा आपको कि इतना ही आगे तक मैं चल पाऊंगी, इसके बाद मैं रुक जाऊंगी, बाइक आपकी कह देगी। लो बैटरी इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है, की इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी अगर आप ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्टेड फीचर में काफ़ी भरा रहेगा ये, जैसे ही ऑन करेंगे आप उसके बाद वॉइस असिस्टेंट भी आपको इसमें मिल जाएगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी। तो फीचर्स के मामले में आपको रेडर जो है फुली लोडेड मिल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद चलते हैं मेन हार्ट की तरफ। इंजन जो है 125 सीसी का आपको दोनों ही बाइक्स में देखने के लिए मिलता है। 3 वॉल्व मिलते हैं रेडर में, 2 वॉल्व मिलते हैं आपको SP 125 में। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दोनों ही बाइक्स में आपको मिल जाता है। पावर की बात करें रेडर की तो 11.2 bhp की पावर, टॉर्क 11.2 Nm का, 10.7 HP की पावर और टॉर्क 10.9 Nm का मिल जाता है होंडा SP 125 में। और बाइक की स्पीड की अगर टॉप स्पीड की बात करें तो सेम ही है, और 125 सीसी का ये इंजन है तो 60 से 70 के करीब आप इसकी माइलेज भी निकाल सकते हैं। आपके हाथ में रहती है माइलेज, तो इसका माइलेज का इंजन से रिलेशन रहता ही है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, तो अगर यहाँ पे प्राइस की बात करें तो ड्रम वेरिएंट 77,500, डिस्क वाले का है यहाँ पे 85,500। वहीं पे SP शाइन के प्राइस की बात करें तो 78,500 उसका है, और उसके बाद डिस्क वाले की बात करें तो 83,000। डिस्क वाला कम रहेगा आपका प्राइस, और रेडर का यहाँ पे डिस्क वाले वेरिएंट का ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों अब अगर प्राइस वाइज बात करें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बाइक में। जैसे कि मैंने कहा कि एक फॉर्मल सा लुक है SP 125 का जो डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं आप। बाकी आपको फीचर्स वाइज बाइक देखनी है, स्प्लिट सीट, स्पोर्टी सा लुक, और उसके बाद एक अच्छी माइलेज देने वाली बाइक, तो आप जा सकते हैं रेडर के ऊपर। और SP शाइन का आपको सबको पता ही है कि इसकी सिंपल सी स्पोर्टी सी लुक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मेरी तरफ से, तो एक नई मशीन आपके लिए TVS की तरफ से। हालांकि आफ्टर सेल सर्विस उतनी खास नहीं है होंडा के मुकाबले। अगर बात करते हैं TVS की, तो यहाँ पे कहना चाहूँगा कि TVS के प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छे हैं। 164 भी है, 204 भी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं इनके, एंटॉर्क वगैरह है। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस पे ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पे होंडा की सर्विस काफ़ी अच्छी है, लेकिन फीचर वाइज अगर बात करी जाए यहाँ पे तो TVS रेडर क्लियरली विनर है। आपको क्या लगता है इन दोनों बाइक्स में कौन है विनर? कमेंट ज़रूर करें।